बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है फौरी हाजत पूरी करने वाला तेज असर वजीफा, पावरफुल वजीफा फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। जितने भी मुश्किलात हों, जितने भी आपके पास तकलीफ हों, परेशानियां हों, पहले हम आपको बताया करते थे ना वजीफे, जो वो एक हाजत रख लें जहन में, उसके लिए एक अमल कर लें। जब बस एक हाजत के लिए एक दफ़ा कीजिएगा, फिर दूसरी हाजत के लिए आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं, वो सारी की सारी ज़रूरतें आप एक कागज़ पे लिख लें। एक सफ़ेद कागज़ पे आप सारी ज़रूरियात, अपनी परेशानियां लिख लें। बच्चों का रिश्ता है, बच्चों का दाखिला है, स्कूल की फ़ीस है, एनी प्रॉब्लम, जॉब का मसला है, जॉब में प्रमोशन का मसला है, जो भी मसाइल आपके हैं, रिज़्क़ की तंगी का मसला है, वो सारे आपने कागज़ पे जो जो अल्लाह से आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये परेशानियां दूर फरमा दे, वो सारी की सारी एक कागज़ के ऊपर आपने राइट डाउन कर लेनी। उसके बाद फिर मैं आपको इसका अमल बताता हूँ। इसका अमल आपने कैसे करना है। ये वजीफा जो करना है ना आपने, ये फजर की नमाज के बाद आप कर लें। और इसको करने के लिए आपने सिर्फ इतना करना है, जब इसको आपने शुरू करना है, हाजतें आपने सारी की सारी कागज पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको शुरू करना है तो 7 बार आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 7 बार आपने चारों कुल या अय्युहल काफिरून से लेके कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये चारों कुल आपने 7 मरतबा ये पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 7 मरतबा ही सूरह कुरैश पढ़नी है। 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। ये तरतीब आप पूरी नोट कर लें। 7 दफा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 7 दफा आपने चारों कुल पढ़ने, 7 दफा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 7 दफा आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। ये सब पढ़ने के बाद उसके बाद आपने वो कागज़ आपके सामने ही पड़ा होना चाहिए। जब भी आप ये अमल करेंगे, वो कागज़ आपके सामने होना चाहिए जिस पे आपने तमाम ज़रूरियात अपनी नोट डाउन किए हैं। वो करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने सूरह यासीन एक बार पढ़नी है। सूरह यासीन पढ़ने का तरीका ये होगा कि जब आप सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह के साथ, तो जब आप मुबीन पर पहुंचेंगे, लफ्ज़ इसमें 7 मुबीनें होती हैं, ये तो आपको पता ही है। तो जब आप 7 पहली मुबीन पर पहुंचेंगे तो आपने उस कागज पर लिखी हुई तमाम बातें पढ़नी है। जो भी आपकी 1, 2, 4, 5 जो भी ज़रूरतें आपने लिखी हैं, वो हाजात, वो ज़रूरतें आपने पढ़नी है, यानी बोलना है उनको पढ़ के। उसके बाद फिर आगे तलावत शुरू कर देनी है। फिर दूसरी मुबीन पर पहुंचेंगे, रुक जाएं, फिर पढ़ें वही कागज सारा। इसी तरह से 7 मुबीन तक आपने ये 7 बार अपने इस कागज को बार बार पढ़ना है और अपनी हाजत को बोलना है, ठीक है। ये इस वजह से मैं लिखने का कह रहा हूं कि अक्सर लोग ना फिर बीच में मिक्सअप कर देते हैं, ना तरतीब एक रहती है सेम, ना वो चीज रहती है, कोई बात लिखी हुई बात भूलती नहीं है ना। तो आप सोच समझ कर लिख लें कि मैंने 4 जरूरत हैं, 3 है, 5 जरूरत है, इसके लिए मैंने अमल करना है, तो वो नोट डाउन कर लें। और सूरह यासीन की हर मुबीन पर आपने ये इस तरह से पढ़ते जाना है। जब आप पूरी सूरत यासीन पढ़ चुके हों तो उसके बाद आपने फिर 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। इस तरह से आपने इस अमल को परफॉर्म करना है। और यकीन करें कि ये बहुत तेज़ी से असर करने वाला ये वजीफ़ा है, क्योंकि इसके अंदर आपने वो तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं जो जिसके अलग अलग से रिज़्क़ के लिए बहुत सारे वज़ाइफ जो है पहले भी बनाकर आपको दिए जा चुकी हैं वीडियो, वो आपने देखी भी हैं। सूरह कुरैश जिसके मामले बहुत अच्छी है। चारों कुल इसलिए कहे कि अगर कोई नज़र कोई और दूसरे असरात हैं वो भी इससे हट जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो सूरह यासीन तो हाजतें पूरी करती है, तो ये भी आपका उसमें आ गया। और हर मुबीन पर आप अपनी हाजतें जो है वो बयान भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये ज़बरदस्त असर करने वाला वजीफा है। 21 डेज आप इसको करें। आप इसके अंदर ये चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि 21 डेज से पहले आपके काम पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो जब तक आपके सारे काम पूरे ना हो जाएं, आप इसको 20 डेज फिर भी आप इसके पूरे करेंगे। इससे पहले इस वजीफे को आपने तर्क नहीं करना। ये अब मैंने शुरू से जब वीडियो बनाना शुरू की तो मैंने शुरू से लेकर अब तक आपको तमाम पहले सबसे वजीफा जो है वो बता दिया। अब उसके बाद दूसरी बात मैं करना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, जो वजीफा किसी एक चीज़ का बताया जाए, किसी एक आयत का या एक सूरत का,
तो उसमें हो जाता है कि जी आपका मिजाज देखना पड़े, ये देखना पड़े। ये मिन जुमला इसमें बहुत सारी सूरतें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर ऑलमोस्ट हर मिजाज का बंदा जो है इस वजीफे को कर सकता है, ठीक है। और सिर्फ इसका ये करना है आपने कि 21 दिन जब आप ये वजीफा कर रहे हो तो एक तो इसमें नागा नहीं करना, मतलब ये पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर ऐसी परेशानी होती है ना, फजर की नमाज अक्सर लोग बहुत कोताही करते हैं, मतलब बहुत थोड़ी सी वो हो जाती है जी, वो देर हो गई थी, आंख नहीं खुली थी, वो इस चीज का बड़ा एहतमाम करना है। अगर मिस आउट हो गया कोई एक दिन तो फिर आपका अगला दिन पहला दिन काउंट होगा। ये जहन में रखकर ये इस वजीफे को शुरू कीजिएगा कि आपने इसकी पाबंदी करनी है, इसमें नागा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपसे नागा हो जाता है तो इसमें फिर कोई, मुझसे अक्सर दोस्त कमेंट करके फिर पूछते हैं ना, बहनें भी पूछते हैं, भाई भी, वो सर मुझसे गलती हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा था, ये था वो था, या मैं मसरूफ था तो ये हो गया। देखिए ऐसी सूरत में आप मुझे जो मैसेज करके पूछते हैं कि शाह साहब फिर हम आगे ऐसे बस मुकम्मल कर लेते हैं दिन उसकी, देखिए मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है ना इस पे। मतलब मैं कौन हूं कि मैं आपसे कहूं कि जी कोई बात नहीं, मिस हो गया तो बस आप 21 दिन कर ले। यार एक इस अमल की एक रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से बुजुर्गों ने बताया, जिस तरह से इस पे हमेशा से अमल होता आ रहा है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट तो आपने पूरी करनी। मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हेल्पलेस हूं। मैं किसी अथॉरिटी में आपको ये नहीं कह सकता कि जी आप ये इस नागे के बाद फिर बाकी के दिन पूरे कर लें। वो आपको फिर जीरो से फिर शुरू करने पड़ेंगे, इसलिए क्योंकि वजीफा बहुत ताकतवर आपके काम होने हैं, तेज असर करने वाला है। सूरह यासीन इसमें आप पढ़ रहे हैं और बड़ी ऑथेंटिक सूरतें जो इसके अंदर, जिनका आपने एक तरतीब के साथ वो आप अल्लाह को जो है अपनी दरख्वास्त पेश कर रहे हैं। तो दीन के मामले में थोड़ा सा सीरियसनेस भी चाहिए, क्योंकि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि वज़ाइफ की वीडियोस जो है वो 40+ लोग ही ज्यादा देखते हैं। मतलब हमारी उम्र की 50 में आके, इसी उम्र के 40 to 50 की जो लोग होते हैं, उन्हीं को ये परेशानियां होती हैं, वो कुरान और दीन की तरफ जाते हैं। यंग लोग, बच्चे तो बहुत कम इस चीज में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यंग बच्चे भी हैं, बहुत सारे बहनें हैं जो मुझसे राब्ते में हैं और मुझे बताती है, अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं। लेकिन ज्यादा अक्सरियत जो है ना वो ज्यादा एज वाले लोगों की जो वज़ाइफ की तरफ, तो उस वक्त वो मेच्योरिटी होनी चाहिए ना बंदे के अंदर। उस टाइम पे तो जब आप दीन की बात करते हैं या अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे होते हो, तो फिर थोड़ी सी मेच्योरिटी का होना चाहिए। तो उसमें अब ये चीज मैं आपको, ये मैंने क्लियर कर दिया कि ये सब इसको पढ़ सकते हैं, परेशानी की बात नहीं। अब रहेगी इजाजत। अब किसमें अल्लाह का कलाम है, सूरतें हैं, वजीफा है, बुजुर्गों ने बताया हुआ है, हमने अमल किया हुआ है। आप इसकी इजाजत लें ना लें, बहरहाल आप करें। मैं जो आपसे कह रहा हूं तो किसी सोच के तहत ही आपको बता रहा हूं ना कि आप ये करें, ठीक है। तो अब इसको आपने कर लेना है। और दूसरी बात अब आगे कि इसके इफेक्ट को बूस्ट अप करने के लिए साथ हमें क्या करना चाहिए इन 21 डेज के अंदर, जब ये आप कोई वजीफा कर रहे होते हैं। पहले भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूं, नमाजों की कोताही बिल्कुल नहीं करनी, नमाज की कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी, रिज़्क़ हलाल की कोशिश करनी है और नजरों को पाक रखना है। ये सबसे बड़ा इम्तिहान इंसान का यही होता है, ठीक है। क्योंकि हम समझ नहीं रहे होते कि हमसे अनजाने में क्या क्या गुनाह हो रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, आप दूसरे को तो नहीं रोक सकते ना, अपना ख्याल कर सकते हैं। जब भी बाजार जाता हूं या कहीं निकलता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आगे से आंखों को क्या क्या मंजर देखने पड़ जा सकते हैं, तो तीसरा कलमा पढ़ते हुए जाता हूं। इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें, कोई आयत याद हो उसको दोहराते रहा करें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, सवाब होता रहेगा, गुनाहों से बचे रहेंगे, शैतान दूर भाग जाएगा। इन दिनों में ये बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है। ये चीजें करेंगे, देन वज़ाइफ के रिजल्ट्स 110% मिलते हैं। यार ये बात कहना ही मतलब अजीब सी लगती है कि ये वजीफा किया रिजल्ट नहीं मिला। उसमें आप लोगों को ही थोड़ा सा करने का सही नहीं कर पाए, आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए। जब आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, आप क्या समझते हैं कि किसी की बैठ के गिबत कर देना ये गुनाह नहीं है? मेरी उम्र के लोग भी बैठ के करते हैं। आजकल तो दोस्तों में, सहेलियों में टॉपिक ही होता है, फलां ये वो पीठ पीछे बुराई नहीं करनी, गिबत नहीं करनी। गुनाहों से बचेंगे जितना आप अल्लाह के सामने रोज पेश हो रहे हैं, उसकी अदालत में एक दरखास्त पेश कर रहे हैं, साथ आप जो है वो गलत काम करना नहीं छोड़ रहे, तो कैसे असर आएगा वजीफे? अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।